वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल ट्रैवल एंड टेस्ट। आज है तीसरा दिन हमारे उदयपुर ट्रिप का। वक्त हो रहा है 10:30 और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। उसके बाद हम निकलेंगे वहां से कुंभलगढ़ फोर्ट के लिए और वहां से वापस आते वक्त हम जाएंगे हल्दी घाटी। कुंभलगढ़ फोर्ट और हल्दी घाटी हमारे आइटिनरी में नहीं था, बट कल जब हमने सिटी पैलेस गए थे और उससे पहले जब हम चेतक स्मारक गए थे तो वहाँ पे जो हिस्ट्री जो हमने मतलब पढ़ी और जो हमें बताया गया उसके हिसाब से वी थॉट कि टेम्पल्स के लिए हम दोबारा हमें आना तो है ही एक बार अपनी फैमिली मतलब माँ बाबा को लेके। तो वी आर थिंकिंग कि टेम्पल्स उनके साथ कर सकते हैं, बट ये हिस्टोरिकल प्लेसेस वी डोंट वांट टू मिस। और आज चूंकि ये दोनों ही जगह कुंभलगढ़ फोर्ट और हल्दी घाटी सिटी से बाहर है, तो इसलिए हमने सोचा कि आज का पूरा दिन डिवोट करते हैं ये दो जगह के लिए। और चूंकि और कल हम सिटी पैलेस दोबारा जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने उसका म्यूजियम नहीं देख पाए थे, क्योंकि हम जब एंट्री करी तो म्यूजियम की एंट्री बंद हो गई थी। तो वो एक हमें कल करना है और एक दो जगह और है शॉपिंग और ये सब के लिए, तो वो हम करेंगे। सो बड़े रहिए हमारे साथ में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो ये कॉन्टेस्ट है गिव अवे कॉन्टेस्ट उसके पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए travel_taste_India पे को फॉलो कीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को ट्रैवल एंड टेस्ट उसको सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी एक वीडियो पे कमेंट दे दीजिए और आप हो सकते हैं वो एक लकी विनर जिसके लिए हम उदयपुर से कुछ ना कुछ खरीद के लाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आए हैं आरके सर्कल पे ही है चौबेली छोले भटूरे, काफ़ी प्रोमिनेंट है और बिल्कुल क्या कहते हैं ठेला स्टाइल है। सो हमने एक प्लेट छोले भटूरे ऑर्डर करे हैं। भटूरे पनीर वाले नहीं है, नॉर्मल मैदा वाले हैं। और एक प्लेट हमने ऑर्डर किया है आलू पराठा, तो एक प्लेट में 2 आते हैं। तो भटूरा आ चुका है, मस्त क्रिस्पी है और सॉफ्ट है। बिकॉज नॉर्मली तो क्या होता है कि पूरी पपड़ी जो होती है बहुत ज़्यादा करारी हो जाती है, बट ऐसा नहीं है, टूट नहीं रहा है भटूरा। छोले की सब्जी है साथ में और साथ में पिकल है और प्याज और हरी मिर्च है। छोले की सब्जी इतनी अमेजिंग है, इतने अच्छे मसाले से बनाई है। मतलब थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा तरी ज़्यादा है, बट छोले भटूरे खा रहे हो तो तुम हेल्थ की बात नहीं कर सकते हो। भटूरा बहुत सॉफ्ट है और इसका जो खमीर ऊपर अच्छे से फेंटा हुआ है, उसकी क्रिस्पीनेस से और उसके स्मूथनेस समझ में आ रहा है। चने बहुत अच्छे से उबले हुए हैं, बिल्कुल भी ना ज़्यादा कच्चे ना ज़्यादा उबले भी नहीं है, सो टूट नहीं रहा। मूविंग ऑन टू आलू के पराठे। मेरे हिसाब से मक्खन कम है, बट क्योंकि पायल और सोनाली नहीं चाहता है इसके अंदर मक्खन पड़े। थैंक यू। तो मैं छोले से पहले खाया है, आलू से पहले खाऊंगा। देसी की बने तो पूरा देसी का टेस्ट आ रहा है और आलू की कोटिंग देख सकते हो। आलू है, धनिया है, मसाला डाला हुआ है, जीरे का टेस्ट है, जीरा दिख भी रहा है। उसके बाद और अच्छे से मैच है आलू और फिलिंग ना प्रॉपर है, ऐसा नहीं है कि बीच में फिलिंग है कहीं पे फिलिंग नहीं है। तो हर बाइट के साथ में आपको आलू का अच्छा खासा फिलिंग आ रहा है। बट आई स्टिल प्रेफर इसमें थोड़ा मक्खन और होता है। जिंदगी लाजवाब।
सो ब्रेकफास्ट करने के बाद ज़रूरत थी एक कप चाय की, और चौबे जी के यहाँ पे चाय नहीं मिलती, इसलिए हम सर्कल के अपोजिट आए हैं रजवाड़ी चाय में। यहाँ पे जो स्पेशल चाय है वो है ये बहुत ही बढ़िया कुल्हड़ की चाय। वो हम लोग अभी चाय वाय पी के अब निकल चुके हैं कुंभलगढ़ फोर्ट के लिए। गूगल मैप दिखा रहा है 76 किलोमीटर्स। टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस इट इज शोइंग इज 2 hours and 1 minute, व्हिच शोज कि शायद ये मतलब पूरा स्टेट हाईवे होगा, सिंगल लेन होगा, तो इस वजह से ही गूगल में इतना दिखा रहा है। बाकी देखते हैं वहाँ पहुँचते हुए कितना टाइम लगता है। अगर रोड अच्छी हुई और फिर सिंगल लेन भी हुआ तब भी एक 40-50-60 की तो स्पीड बनी जाएगी। अगर रोड खराब हुई then it's a different story। So बने रहिए हमारे साथ में और मजे लीजिए इन कंट्री रोड्स का। 78 किलोमीटर जो हमने शुरू किया था आरके सर्कल से, वहाँ से 7 किलोमीटर का अंदर का एक सिटी का ही कह लो, सिटी के आउटस्कर्ट्स का जैसा स्ट्रेच होता है ना, वैसा था। उसके बाद फिर 10 किलोमीटर के लिए हमें नेशनल हाईवे मिला माउंट आबू की तरफ जाते वक्त के लिए, बेसिकली जयपुर की तरफ जाते वक्त के लिए। और 10 किलोमीटर के बाद एक कट आया था लेफ्ट के लिए, ठीक है, फ्लाईओवर के नीचे से राइट लिया और उसके बाद अब ये स्टेट हाईवे फिर से शुरू हो गया। सो अगले 57 किलोमीटर्स स्टेट हाईवे ही रहने वाला है और रोड्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। बीच बीच में थोड़ा सा 100 मीटर का 50 मीटर का एक खराब सा स्ट्रेच आ जा रहा है, बाकी तो रोड्स आर वेरी गुड। सो वी शुड रीच विद इन 1.5 hours। टाइम हो रहा है 1, हम लोग आधे घंटे का हमने कवर अप किया और 2 घंटे में हम 1.5 घंटे में हम यहाँ पे लग गए। टिकट सो पार्किंग मेन रोड और पीछे मेन गेट है और उसके बाद आपको टिकट बुकिंग भी यही मिल जाएगा। सो बेसिकली बट यहाँ पे आपको ऑडियो टूर मतलब जो कैसे वॉकिंग वाला मिलता था दिल्ली में, इधर यहाँ पे नहीं मिलता है ऑडियो गाइड। सो हम देख रहे हैं कि अंदर जाके एक ह्यूमन गाइड करते हैं। इसके चार्जेस 700 रुपये बताए हैं। तो 120 रुपये का टिकट हमने 3 लिया है, तो मतलब 40 रुपये का एक टिकट है और 25 रुपये अलग से हमने ये वीडियो कर बनाने के लिए दिए हैं।
ये कुंभलगढ़ फोर्ट का मेन एंट्रेंस है और इसे रामपोल कहा जाता है। पोल का मतलब गेट होता है और कुंभलगढ़ फोर्ट में ऐसे टोटल 7 गेट्स हैं। कुंभलगढ़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये दुनिया का सबसे बड़ा फोर्ट कॉम्प्लेक्स है और चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बाद ये इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। ये फोर्ट सी लेवल से 3600 फीट ऊपर है और यहाँ की क्लाइंबिंग काफ़ी स्टीप है। यहाँ पे रैंप बना हुआ है स्टेयर्स की जगह पे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे ये नो ड्रोन फ्लाई जोन है, तो अगर यहाँ पे आप आते हैं और आपको ड्रोन शूट करना है तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, और अगर आपने यहाँ पे ड्रोन फ्लाई किया तो आपको 1 लाख रुपए का फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो हमारा टूर यहाँ से स्टार्ट होता है। बेसिकली हमने गाइड किया हुआ है और वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंड वे में बताऊँगी कि यहाँ के क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। ये फोर्ट घिरा हुआ है चारों तरफ से अरावली रेंज से और एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट से। अभी गर्मियों में ये इतना घना नहीं लग रहा है, बट बारिशों में ये बिल्कुल घना हो जाता है। इस फोर्ट को 15वीं सेंचुरी में मेवाड़ के राजा महाराणा कुंभा ने बनाया था और उनके नाम पे ही ये जगह का नाम है कुंभलगढ़। इस किले के अंदर 300 से 400 हिंदू और जैन मंदिरों के मिक्स में टेम्पल्स बनाए गए थे, बट अभी करेंटली 70 to 80 टेम्पल्स ही हैं जो अच्छी कंडीशन में। यहाँ की सबसे रिमार्केबल चीज़ है यहाँ के फोर्ट की दीवार, जो कि 38 किलोमीटर लॉन्ग है और आप देख सकते हैं कितनी मैसिव है और इसका पाथवे भी कितना चौड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे पैरेलली 8 घोड़े एक साथ चल सकते हैं और ये दीवार का जो पाथवे है ये पूरे 38 किलोमीटर के फोर्ट वॉल से इसी तरह से लगा हुआ है और ये फोर्ट वॉल 15 फीट चौड़ी है। मुगलों से चित्तौड़गढ़ फोर्ट हारने के बाद मेवाड़ के राजा यहाँ शिफ्ट हो गए थे। 14वीं सेंचुरी से लेके 16वीं सेंचुरी तक मेवाड़ राजपूताना पे लगातार बहुत बार हमले हुए और उनसे ही बचने के लिए बनाया गया था बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड ये फोर्ट। यहाँ पे 7 गेट होने के बावजूद भी हर गेट पहले गेट से छोटा होता जाता है ताकि यहाँ पे हाथी और घोड़े एंटर ना कर सके, और जो चढ़ाई है वो बहुत ही खड़ी रखी गई है और उसके टर्न्स भी बहुत ही रैपिड है कि हमले के समय बाहर से आने वाला आसानी से दिखाई दे जाए। ना सिर्फ इस फोर्ट ने मेवाड़ राजपूताना के राजाओं की रक्षा की है, बल्कि ये फोर्ट और भी 2 चीज़ों के लिए बहुत ही फेमस है। एक तो ये कि जब चित्तौड़गढ़ पे हमला हुआ था तो राजकुमार उदय को यहाँ पे रेस्क्यू करके लाया गया था, जो कि बाद में उदयपुर के राजा बने, और दूसरा कि ये जो फोर्ट है ये बर्थ प्लेस है महाराणा प्रताप का। इस फोर्ट वॉल के अंदर भील आदिवासियों का एक छोटा सा गांव भी है। ये वही भील लोग हैं जिन्होंने हल्दी घाटी के बैटल में महाराणा प्रताप की मदद की थी। अब हम आ गए हैं फोर्ट के मेन रेसिडेंशियल एरिया में। ये इस किले का सबसे पुराना हिस्सा है, इसे कुंभा महल कहते हैं। यहाँ पे रॉयल फैमिलीज वॉर के समय रिफ्यूज लिया करती थी। इस पैलेस के अंदर के रूम्स में एक्सेस नहीं है, बट यहाँ पे कॉरिडोर में ही एक छोटा सा देवी माँ का मंदिर है जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। ये जनाना महल है और ये काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है इस फोर्ट का, इसीलिए ये काफ़ी सारा डैमेज हो चुका है और कुछ ही रूम्स है जो इसके बचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जनाना महल के एंट्रेंस के गेट कितने ज़्यादा छोटे हैं और यहाँ पे अभी जो सीलिंग लगाई गई है ये लेटेस्ट एएस तरफ से लगाई गई है और यहाँ पे जो भी कलर्स और पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स थे वो सारे ही ख़राब हो चुके हैं और इसे एएसआई ने जितना हो सकता है उतना प्रिजर्व करके अभी रखा है। यहाँ पे आपको कलरफुल मोटिव्स नहीं मिलेंगे, पर यहाँ पे आपको कलरफुल बहुत सारे लोगों के सिग्नेचर्स और ऑटोग्राफ्स मिल जाएंगे दीवारों पे। ये इस फोर्ट का अभी भी हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, बट यहाँ से जो नज़ारा है वो बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ से आपको फोर्ट की जो 38 किलोमीटर वाली वॉल है वो रन होती हुई क्लियरली दिखाई देगी
और यहाँ से इस विंडो से फोर्ट के दूसरे पार्ट्स भी आराम से विजिबल है। इस किले की फोर्ट वॉल मेवाड़ और मारवाड़ को भी अलग अलग करती है। और 15th सेंचुरी में जब राणा कुंभा महाराज थे मेवाड़ के, उस समय उनका किंगडम जो है रणथंबोर से लेके ग्वालियर तक फैला हुआ था और उनके अंडर 84 फोर्ट्स आते थे, जिनमें से 32 किले उन्होंने बनवाए थे और ये उन किलों में सबसे बड़ा किला है। ये एरिया मेवाड़ के राजाओं द्वारा काफ़ी बार रिनोवेट किया गया है, इसीलिए ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। और यहाँ पे इस कंपाउंड में एक भैरव बाबा का मंदिर भी है। इस मंदिर का ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है वो मुगलों द्वारा तोड़ दिया गया था अकबर के काल में, जब उन्होंने इसे कैप्चर किया था। मॉनसून के टाइम ये एरिया पूरा बादलों से कवर होता है, इसीलिए इसे बादल महल कहते हैं। यहाँ पे जो रूम के कंडीशंस है वो काफ़ी अच्छे हैं कंपैरेटिवली दूसरे पार्ट ऑफ द फोर्ट से। और यहाँ पे जो भी आप ड्राइंग्स या पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये ASI ने रिसेंट ही रिट्रीव किए हैं क्योंकि ये अच्छी कंडीशन में मिले हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे रूफ पे उन्होंने इस रेड कलर के फ्लावर को पेंट किया हुआ है। और ऑन द लेफ्ट कॉर्नर यू कैन सी दैट देयर इज़ स्टिल अ पेंटिंग टू बी रिकवर्ड। 16th सेंचुरी में जब राजा उदय सिंह ने उदयपुर बनाया तो सारा मेवाड़ चित्तौड़ से शिफ्ट होके उदयपुर आ बसा और उसके बाद ये फोर्ट ही मेवाड़ों का मेन फोर्ट हुआ करता था। किले का ये पार्ट मेवाड़ों द्वारा बाद में भी यूज़ किया गया जब रॉयल फैमिलीज़ यहाँ पे शिकार खेलने आया करती थी। ये जगह जो है ये इस किले का हाईएस्ट पॉइंट है और इसे एक वॉच टावर की तरह यूज़ किया जाता था। यहाँ पे चलने के लिए जगह बहुत ही सकरी है, पर आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से ये किला पूरी तरह से अरावली हिल्स से घिरा हुआ है। वैसे तो काफ़ी लोग इसे एक अविजयी किला कहते हैं, पर 1576 में जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में, तो मेवाड़ हल्दी घाटी का युद्ध हार गए और उसके बाद मुगलों ने इस किले को ढूंढना शुरू किया। 1577 में इस किले के बाहर 6 महीने तक मुगलों ने घेराबंदी की और उसके बाद मेवाड़ों को ये किला छोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत हो गई थी। जब मुगलों के जनरल ने इस पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने उस पानी की किल्लत को दूर करने के लिए एक बावड़ी बनाई, जो कि एक लौता ऐसा कंस्ट्रक्शन है जिसे मुगलों ने इस किले को हथियाने के बाद किया। पर 1 साल के बाद महाराणा प्रताप ने इस किले को फिर से जीत लिया। अगर आप उदयपुर आ रहे हैं और आपके पास टाइम है तो इस जगह को ज़रूर विज़िट करिए। ना केवल ये फोर्ट बहुत ही खूबसूरत है, बल्कि इतिहास में इसने अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेवाड़ी राजपूत राजाओं को बचाए रखने में। सो हम लोग कुंभलगढ़ से निकल गए हैं, अभी 4 बज रहे हैं। अभी हमने थोड़ा स्नैक चाय वाय के लिए भी रुके थे और हम सीधा जा रहे हैं अब हल्दी घाटी। कुंभलगढ़ फोर्ट जो है अभी ASI के अंडर आए हुए अभी 10 साल ही हुए हैं। 2013 से कुंभलगढ़ फोर्ट जो है वो फेमस होना शुरू हुआ, उससे पहले इतना फेमस नहीं था। उसका फिर आने की रोड्स काफ़ी अच्छी बन गई हैं
मतलब जिस तरह घाटी है और जितना यहाँ पर पहाड़ में काट के बनाया है, काफ़ी अच्छा रोड बन गया है अभी तो। ऑल इन ऑल इट्स अ गुड प्लेस। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अगर सीधा उदयपुर से यहाँ पर आकर यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी हेक्टिक हो रहा है। और यहीं यहाँ से हल्दी घाटी जो दिखा रहा है वो अराउंड 60 किलोमीटर 62 किलोमीटर। मेरा एक्चुअली गूगल मैप मैंने गलती से बंद कर दिया तो नेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है तो इसलिए अभी नहीं दिखा रहा है। बट लास्ट टाइम आई चेक इट वाज 62 किलोमीटर्स। नेट का थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू है, तो अगर आप थोड़ा सा कैश यहाँ पे ज़्यादा कैरी करिए। कार्ड मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे किसी रेस्टोरेंट में लेते होंगे लोग, तो कैश होना काफ़ी ज़रूरी है। और आसपास हमें ATM भी इतने नहीं दिखाई दे रहे, तो काफ़ी फॉरेस्ट है यहाँ पर और यहाँ पर तेंदुए काफ़ी मिलते हैं। और अब यहाँ पर जंगल सफारी भी होती है और हमें हमारे गाइड ने बताया कि अब इसको ये लोग टाइगर रिजर्व में भी कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे टाइगर लेके आने का मतलब इनका प्लान है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ स्टे कर रहे हैं तो आप जंगल सफारी भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जंगल काफ़ी अच्छे, तो यहाँ की जो बर्ड्स की स्पीशीज़ है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है लोकल। और ठंडों में आएंगे तो शायद आपको माइग्रेटरी बर्ड्स भी मिल जाएंगी। जो बर्ड वॉचर्स हैं, बर्ड लवर्स हैं, वो आकर यहाँ पर सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। सो टाइम हो रहा है 6 बजे, सनसेट हो रहा है और हम पहुँचे हैं हल्दी घाटी पास पे। वैसे तो हल्दी घाटी का जो ओरिजिनल बैटल ग्राउंड है ये काफ़ी पीछे लोकेटेड है, यहाँ से अराउंड 4-5 किलोमीटर्स पीछे, जहाँ पे एक महाराणा प्रताप का म्यूज़ियम भी है। उस म्यूज़ियम के पीछे ही 1 किलोमीटर पे एक्चुअल बैटल ग्राउंड है जहाँ पे हल्दी घाटी का वॉर हुआ था। ये जो पास है इसे हल्दी घाटी का पास कहते हैं और कहा जाता है कि जो बैटल था वो यहाँ से शुरू हुआ था। म्यूज़ियम ऑलरेडी 5 o'clock को क्लोज़ हो जाता है, तो अगर आप 5 बजे के पहले आते हैं तो आप उस म्यूज़ियम को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे महाराणा प्रताप के लाइफ पे एक छोटी वीडियो दिखाई जाती है और हल्दी घाटी बैटल से जुड़े हुए सारे फैक्चुअल्स और स्टोरीज़ आपको वहाँ पे पता चलती हैं। इस जगह के बारे में कोई इंट्रोडक्शन देने की या कुछ भी विस्तार में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे हिस्ट्री लेसन में भी था। बट ये जगह अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग वाली जगह है, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ भाई आपके देश में ऐसे भी प्रतापी राजा महाराजा थे या ऐसी गाथाएं हैं जो कि शौर्यता, वीरता और अपनी स्वामी भक्ति के लिए लोग अपनी जान तक गंवा दिया करते थे। हल्दी घाटी की लड़ाई सिर्फ इसलिए ही फेमस नहीं है क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया था, बल्कि इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो चेतक है, जो फेमस जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा होता था, इसके बाद इसकी डेथ हो गई थी। उन्होंने डेथ बोला गलत होगा, मैं बोलना चाहूँगा वीर गति को प्राप्त हुए थे। और ऐसा कहा जाता है यहाँ पर कि चेतक के एक पैर कट गया था, उसके बाद भी वो 3 पैर के साथ में दौड़ता रहा महाराणा प्रताप को लेकर, ताकि वो यहाँ से बच के जा पाए। और आगे जाकर यहाँ से 3 किलोमीटर जाकर उन्होंने अपनी प्राण त्यागे। और अभी तो फोकलोर है या फिर एक्चुअल में कितनी सच्चाई पता नहीं, उन्होंने 3 पैरों पे भी 30 फुट का एक नाला पड़ा हुआ था, नाला था बीच में, उसको उन्होंने क्रॉस किया था। बट ये जगह हम्बल भी आपको बनाती है और साथ साथ में आपको प्राउड भी बहुत फील कराएगी कि आपको प्राउड होना चाहिए अपने कल्चर पर। मुझे तो बहुत प्राउड है क्योंकि ऐसे ऐसे राजा जिन्होंने अपना सर झुकाने से अच्छा सर कटाना पसंद किया, हमारे देश में वैसे राजा थे। तो अगर आप उदयपुर में हैं और एक दिन स्पेयर है आपके पास में, या फिर उदयपुर भी घूमने आ रहे हैं, तो आप हल्दी घाटी का एक ट्रिप बनाइए। कुछ नहीं, ये छोटा सा पास है 500 मीटर का और भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा है। और अगर आप कुंभलगढ़ भी जा ही रहे हैं तो कुंभलगढ़ से वापस आते वक्त 26 किलोमीटर का डिटोर है। हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और चेतक स्मारक है यहाँ पर। अगर वो जगह खुली हुई होगी तो मैं ज़रूर जाना पसंद करूँगा। यहाँ से हम चलते हैं चेतक स्मारक और म्यूज़ियम, अगर खुला होगा तो देखते हैं।
अभी चेतक स्मारक पे आए हैं। गेट बंद है बट ये आपकी वॉल जो है थोड़ी छोटी है, सो वी आर एबल टू सी व्हाट इज़ इनसाइड। सो मेन आपको जो अगर वो छत्र सा दिख रहा है वही स्मारक है। बाकी अगर आप थोड़ा जल्दी आएँ 5 बजे से पहले तो शायद ये गेट खुला मिलेगा आपको, और ज़रूर आइए प्लीज़। बेसिकली ये जगह जो है एक बगीचा है और इसके आसपास गार्डन जैसा बना हुआ है, एक छोटा सा मंदिर भी है अंदर। तो रमेश जी यहाँ के केयरटेकर हैं, तो उन्होंने हमें अलाउ किया है, थैंक यू वेरी मच, कि हम यहाँ अंदर स्मारक जो है चेतक का ये देख सके। तो ये आप देख सकते हैं, ये चेतक का स्मारक है और यहाँ पे चेतक की जो बॉडी है वो दफनाई गई है। और यहाँ पे ये जो पत्थर लगा हुआ है इसमें महाराणा प्रताप चेतक में बैठे हुए दिखाई गए हैं। तो और ये शिव जी का मंदिर है जहाँ पे महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी के पहले ही ये मंदिर है जहाँ पे ये पहले पूजा करते थे। तो उनके मतलब शिव जी की पूजा के साथ साथ यहाँ पे लोग चेतक की भी पूजा करते हैं। मैं ना मास्क पहन के ही बात करूंगा, अभी चालान कट गया है इस चक्कर में। मास्क उतार के बात कर रहा था और पुलिस वालों ने हाथ दे दिया और फिर अच्छा का चालान काट दिया। इस ट्रिप में मेरे 2 चालान कट गए। बैक टू अपडेट्स। अभी म्यूजियम हो गया था बंद और तो हम सीधा निकल रहे हैं अभी उदयपुर के लिए। उदयपुर यहाँ से दिखा रहा है अराउंड 46 किलोमीटर्स। 6 किलोमीटर चालान कटवाने के बाद आ गए हैं। 40 किलोमीटर दिखा रहा है, 50 मिनट दिखा रहा है पहुँचने में उदयपुर सिटी। और वहाँ पहुँच के मतलब उदयपुर एंटर करने के बाद हम देखेंगे कहाँ पे खाना खाना है, क्योंकि 1-2 जगह है दिमाग में, बट कितने बजे पहुँचते हैं और फिर वहाँ पे कैसा होता है माहौल, उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे कॉल करके। नहीं तो फिर इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स तो बेस्ट होती हैं। तो ऊपर देखिए आप जा रहा है नेशनल हाईवे 48। आपको जब आप उदयपुर से आओगे तो आपको ये वाला टर्न जो है सामने वाला आपको लेना है, और एक लेफ्ट में देखिए एक रोड जा रही सीधी और एक ये आ रही है रोड। यहाँ से देखिए वो ट्रक आ रहा है, वो वाली रोड पे नहीं जाना है। इस जब देखिए जहाँ ट्रक मुड़ेगा उस रोड पे जाना है। ये बहुत ही ईजिली यू कैन मिस दिस टर्न, सो जस्ट मेक श्योर दैट, ठीक है। क्योंकि यहाँ से नेशनल हाईवे 48 लग जाएगा और 24 किलोमीटर के बाद 24 किलोमीटर यहाँ से उदयपुर पड़ता है। सो यू कैन ऑल्सो मार्क दैट। उदयपुर पहुंच के हमने अपने कार को पार्क कर दिया है होटल के सामने और वॉक करते हुए हम लेक पिचोला को एक्सप्लोर कर रहे हैं और देख रहे हैं कोई छोटा रेस्टोरेंट जहां पे हम एक लाइट सा डिनर कर सके, क्योंकि आज का दिन काफ़ी हेक्टिक रहा है। सो चलते हुए हम आ पहुँचे हैं मिलेट्स ऑफ मेवाड़ पे, जो कि एक लेक व्यू रूफटॉप रेस्टोरेंट है लेक पिचोला पे। यहाँ का एम्बियंस और व्यू तो बहुत ही अच्छा है, बट इस एरिया में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं बैकपैकर्स और सोलो ट्रैवलर्स के लिए, और शाम होते ही यहाँ पे म्यूज़िक काफ़ी लाउड हो जाता है। हमारा प्लान तो था कि हम यहाँ पे एक छोटा सा फूड ब्लॉग करते डिनर का, बट लाउड म्यूज़िक की वजह से हमने फूड ब्लॉगिंग का प्लान ड्रॉप कर दिया। वी हैड अ सिंपल येट वेरी टेस्टी डिनर, एंड इफ़ यू आर नियर बाय लेक पिचोला you can surely give Millets of Mewar a try. The food is simple yet tasty and the staff is very friendly. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग एंड आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम लेके जाएंगे आपको सिटी पैलेस के टूर पे। हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियो. Click on the bell icon to get notification. Till then, keep munching, keep traveling. Good night.